हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 9.5 पे हैं और यहाँ कह रहा है कि 1 से 10 तक के प्रत्येक प्रश्न में दर्शाइए कि दिया हुआ अवकल समीकरण समघातीय है और इनमें से प्रत्येक को हल कीजिए। चलिए देखते हैं। हमें इसे दिखाना है कि अवकल समीकरण समघातीय है और इसे हमें हल भी करना है, इसका हल भी ज्ञात करना है। देखिए दिया है 8 नंबर क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक देख लिए थे। एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स साइन y बाई एक्स इक्वल टू में 0, ये दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को उधर लेके जाते हैं और इस x को डिवाइड में ले जाएंगे ताकि dy बाई डी एक्स निकल सके। तो x dy बाई डी एक्स इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, प्लस का y माइनस का x साइन y बाई एक्स। ठीक है, इसको ले जाएंगे डिवाइड में, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स साइन y बाई एक्स और y में आपका x। ठीक है, हम लोग इसे फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं और ये आपका क्या है, एफ एक्स वाई है। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं। अब हम लोग इसे चेक करेंगे समघातीय है कि नहीं। एफ के एक्स और के वाई यहाँ देखते हैं, तो यहाँ वाई की जगह क्या आ जाएगा, के वाई माइनस यहाँ के एक्स के हो जाएगा साइन के वाई और बाई में के एक्स और यहाँ बाई में हो जाएगा आपका के एक्स। चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ ये के से के कट जाएगा, ऊपर आपका के कॉमन है तो हो जाएगा वाई माइनस एक्स साइन वाई बाई एक्स, यही ना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ बड़ा वाला ब्रैकेट देते हैं और नीचे आपका है के एक्स, के से के कट जाएगा तो यहाँ ये क्या हो गया, के का पावर 0 एफ एक्स वाई का वैल्यू हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में वाई माइनस एक्स साइन वाई बाई एक्स समघातीय अवकल समीकरण है। समघातीय अवकल समीकरण है, समघातीय अवकल समीकरण है। अब इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे माना y इक्वल टू में भी एक्स, तो यहाँ से b इक्वल टू में आ जाएगा y बाई एक्स। चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा डिफ्रेंशिएशन करने पे, तो यहाँ आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डी भी बाई डी एक्स इंटू में एक्स प्लस भी। ये आपका इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो ये समीकरण 2 है, समीकरण 1 ऊपर हमने लिया था, तो दोनों से डी वाई बाई डी एक्स को इक्वेट करेंगे तो डी भी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस भी इक्वल टू में क्या आ जाएगा, वाई माइनस एक्स साइन y बाई एक्स हम लोग y की जगह पे यहाँ पे अब भी एक्स रखते हैं। देखिए क्या होगा, यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं डी भी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस भी इक्वल टू में यहाँ पर y की जगह भी एक्स माइनस एक्स साइन यहाँ y बाई एक्स किसका वैल्यू है, भी का, तो सीधा हम लोग भी रख देते हैं। ठीक है ना, और बटा में आपका x कॉमन कर लेते ऊपर, तो यहाँ डी भी बाई डी एक्स इंटू में एक्स प्लस भी इक्वल टू में x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा भी माइनस का साइन भी बटा में x से x यहाँ कट जाएगा। तो अब देखिए इसके बाद क्या बच गया यहाँ पे, तो यहाँ हो गया आपका डी भी बाई डी एक्स इंटू में एक्स प्लस भी इक्वल टू में भी माइनस का साइन भी, यहाँ भी से भी आपका कट जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए इसको हम लोग इधर लाते हैं। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, ये साइन भी को इधर लाते हैं तो इधर हो जाएगा डी भी बाई साइन भी इक्वल टू में माइनस का डी एक्स, माइनस बचेगा ना डी एक्स बाई। अब देखिए ऊपर जाएगा तो कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक भी डी भी इक्वल टू में माइनस का डी एक्स बाई एक्स। चलिए अब हम लोग इसका समाकल करते हैं, तो लिखते हैं दोनों तरफ समाकल करने पर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक भी विथ रेस्पेक्ट टू भी और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स। चलिए देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका होता है लॉग कॉसेक भी माइनस का कॉट भी और यहाँ पर इधर माइनस लॉग एक्स प्लस में लॉग सी। ऐसे ले सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसे साइन कॉस में पहले चेंज कर लेते हैं, लॉग यहाँ 1 बाई में साइन भी और माइनस यहाँ कॉस भी बटा में साइन भी इक्वल टू में माइनस लॉग एक्स
और प्लस में log c। तो इसको हम लोग इधर लेके चलेंगे और देखिए अंदर यहाँ एलसीएम ले लेते हैं और मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ, यहाँ v का वैल्यू रख देता हूँ 1 माइनस कॉस y बाई एक्स और y में आपका साइन y बाई एक्स, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? समझ गए ना बात को? हमने क्या किया है, यहाँ b की जगह y बाई एक्स था ना वो रख दिया और इसको हम लोग इधर लेके चलेते हैं प्लस में log x और इक्वल टू में log c। ठीक है, चलिए अभी देखिए ये डिवाइड में तो माइनस में हो जाएगा, होगा ना जी? तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ पहले इसको लिख लेते हैं log 1 माइनस कॉस y बाई एक्स, फिर माइनस में log साइन y बाई एक्स। ठीक है, और फिर आपका प्लस में log x प्लस इक्वल टू में log c। ठीक है, इसको उधर लेके चले जाते हैं और इन दोनों को एक साथ लेंगे। ठीक है, तो प्लस में है तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगे log x इंटू में 1 माइनस कॉस y बाई एक्स, कॉस y बाई एक्स, ये जाके उधर प्लस का हो जाएगा, ये जाके इसके साथ प्लस का हो जाएगा तो आ जाएगा log c इंटू में साइन y बाई एक्स। तो यहाँ दोनों तरफ से log हटा देंगे तो x इंटू 1 माइनस कॉस y बाई एक्स इक्वल टू में हो जाएगा आपका c साइन y बाई एक्स। ये ना मैं निकालना था, समझ गए? अवकल समीकरण का हल यही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर में देखिए y डी एक्स प्लस में x log y बाई एक्स डी वाई माइनस का 2x डी वाई इक्वल टू में 0। ठीक है, चलिए तो हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं, पहले चेक करते हैं समघातीय अवकल समीकरण के लिए। तो इन दोनों को हम लोग उधर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा y डी एक्स इक्वल टू में आपका हो जाएगा यहाँ प्लस का 2x डी वाई माइनस का x log y बाई एक्स डी वाई। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर y डी एक्स इक्वल टू में यहाँ से डी वाई कॉमन कर लेते हैं तो 2x माइनस एक्स log y बाई एक्स डी वाई यहाँ हो जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे तो y डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू में हो जाएगा आपका 2x माइनस एक्स log क्या हो जाएगा x बाई वाई। समझ गए ना? यहाँ पे मैं प्लस दे देता हूँ, ऐसा मैंने क्यों किया, इसको ये देखिए आप डिवाइड में है यहाँ तो माइनस में हो जाता है तो log y माइनस log x होगा ना, तो अगर हम लोग यहाँ पे माइनस जगह प्लस कर देंगे तो पलट नहीं जाएगा। समझ गए ना? ये log x बाई वाई हो जाएगा क्योंकि हम लोग यहाँ dx बाई dy निकाले हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए तो यहाँ से dx बाई dy इक्वल टू में हो जाएगा 2x प्लस एक्स log x बाई वाई और बाई में यहाँ पर y। ठीक है, हम लोग इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर x की जगह kx और y की जगह ky पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 2kx प्लस kx log kx बटा में ky और यहाँ पर हो जाएगा ky। आगे सॉल्व करते हैं, इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए k से ये k कट जाएगा, अंदर से k कॉमन होगा तो ऊपर हो जाएगा आपका 2x प्लस x log x बटा में y। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पर? चलिए, और y में है आपका ky तो k से k यहाँ कट जाएगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना k का पावर 0 f x y। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए dx बटा में dy इक्वल टू में क्या था आपका 2x प्लस x log x बाई y और बाई में y क्या है, समघातीय अवकल समीकरण है। समघातीय अवकल समीकरण है, समघातीय अवकल समीकरण है। अच्छा, जब ये समघातीय हो गया तो अब यहाँ पे हम लोग मानेंगे माना x इक्वल टू में यहाँ पर हम लोग ले लेंगे भी वाई। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पहले तो y इक्वल टू में भी लेते थे एक्चुअल में, इसलिए क्योंकि यहाँ पे dx बाई dy आया है। ठीक है, तो यहाँ से आपका भी क्या वैल्यू क्या हो जाएगा x बाई वाई। अब चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू y, क्योंकि हमें dx बाई dy लाना है तो dx बाई dy इक्वल टू में यहाँ हो जाएगा dv बाई dy
इंटू में वाई प्लस भी, ये आपका इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण एक तथा समीकरण दो से, दोनों समीकरणों से क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ डी भी बाई डी एक्स इंटू वाई प्लस भी इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो जो आपके पास ऊपर था 2x प्लस एक्स लॉग x बाई वाई और बाई में आपका y, ये ना था जी। चलिए डी भी बाई डी एक्स इंटू वाई प्लस भी इक्वल टू में 2x के जगह पे हम लोग भी वाई ले सकते हैं ना, भी वाई प्लस एक्स के जगह पे यहाँ भी वाई लॉग यहाँ पर भी वाई और बाई में वाई, ठीक है। तो ये वाई से वाई यहाँ कट जाएगा और बटा में आपका वाई के जगह पे वाई ही रहने दो, क्योंकि ऊपर वाई कॉमन करेंगे तो यहाँ कट जाएगा। तो यहाँ डी भी बाई डी वाई, सॉरी यहाँ पे डी वाई था आपका, ठीक है, और इंटू वाई प्लस भी इक्वल टू में देखो क्या हो जाएगा, ऊपर से आप वाई कॉमन करोगे तो आपका आ जाएगा 2v प्लस यहाँ आ जाएगा भी लॉग भी और बटा में वाई, तो वाई से वाई आपका कट जाएगा। डी भी बाई डी वाई इंटू में वाई प्लस भी इक्वल टू में 2v प्लस भी लॉग भी, इसको ले जाके उधर घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ डी भी बाई डी वाई इंटू में वाई इक्वल टू में जाके सब्ट्रैक्ट करें तो भी प्लस भी लॉग भी आ जाएगा। समझ गए ना। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग इसमें एक काम करते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो डी भी यहाँ 1 बाई हो जाएगा, इसमें से भी कॉमन भी कर लेते हैं, 1 प्लस लॉग भी और इक्वल टू में डी वाई बाई वाई, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इसका समाकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई भी इंटू में 1 प्लस लॉग भी डी भी, ठीक है, डी भी और इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बाई वाई। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए आप, अगर इसका 1 प्लस लॉग भी का डिफ्रेंसिएशन देखोगे तो 1 प्लस लॉग भी का हो जाता है आपका 1 बाई भी, तो इसका डिफ्रेंसिएशन ये है, इसका डिफ्रेंसिएशन ये है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि लॉग 1 प्लस लॉग भी इक्वल टू में लॉग वाई और प्लस में यहीं पे इसी के साथ ले लेते हैं लॉग सी, चलिए प्लस में लॉग सी। तो यहाँ से देखिए लॉग 1 प्लस लॉग वाई, इसका क्या है एक्स बाई वाई है ना जी, भी क्या वैल्यू एक्स बाई वाई है ऊपर, अच्छा, और इक्वल टू में यहाँ पे हो जाएगा लॉग सी वाई, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए बोथ साइड लॉग हटा देंगे तो 1 प्लस लॉग एक्स बाई वाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका सी वाई, समझे ना। तो ये भी आपका सही है, या एक और काम यहाँ पे आप कर सकते हैं, आप ना इन दोनों को उधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, तो ये माइनस का सी वाई हो जाएगा और इक्वल टू में, ये आपका आंसर सही है, लेकिन आपके बुक में जो आंसर लाया है वो लाने के लिए मैं इसको इन दोनों को इधर करता हूँ, माइनस का लॉग एक्स बाई वाई माइनस का 1, तो माइनस का सी वाई इक्वल टू में यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा लॉग वाई बाई एक्स कर देते हैं, माइनस है तो यहाँ वाई बाई एक्स हो जाएगा और माइनस का 1, और यहाँ इसके जगह पे हम लोग के ले लेते हैं, के वाई इक्वल टू में लॉग वाई बाई एक्स माइनस 1 लिख देंगे कि वेयर के इक्वल टू में माइनस का सी। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग उधर लेके जाएंगे, तो देखिए क्या है, ई टू द पावर एक्स बाई वाई इंटू में 1 माइनस एक्स बाई वाई डी वाई इक्वल टू 0 था, इसको पूरे को पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ठीक है। 1 प्लस ई टू द पावर एक्स बाई वाई डी एक्स और प्लस में ये, ठीक है। अब इसके बाद देखिए तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ एक्स बाई वाई के फॉर्म में है, तो हम लोग डी एक्स बाई डी वाई यहाँ निकालते हैं, इसको उधर भेजते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर एक्स बाई वाई डी एक्स इक्वल टू में माइनस का ई टू द पावर एक्स बाई वाई इंटू में 1 माइनस एक्स बाई वाई डी वाई, इसको इधर लाते हैं और इसको उधर ले जाते हैं, तो हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू में माइनस ई टू द पावर एक्स बाई वाई इंटू 1 माइनस एक्स बाई वाई और बाई में आपका 1 प्लस ई टू द पावर एक्स बाई वाई हो जाएगा, इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर के एक्स और के वाई पुट करते हैं, एफ के एक्स
के वाई रखते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस ई टू द पावर के एक्स बाई के वाई, और यहाँ इंटू में 1 माइनस के एक्स बाई में के वाई, और यहाँ हो जाएगा बाई में 1 प्लस ई टू द पावर के एक्स बाई के वाई, यही ना हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ देखो ना, ये आपका यहाँ के से के कटेगा, यहाँ भी आपका के से के कट जाएगा, यहाँ भी आपका के से के कट जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा माइनस ई टू द पावर एक्स बाई वाई इंटू 1 माइनस का एक्स बाई वाई, और बाई में 1 प्लस ई टू द पावर एक्स बाई वाई। तो ये फिर वही आ गया, ताकि का पावर 0 एफ एक्स वाई आ गया। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कि आपका डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू जो है माइनस का ई टू द पावर एक्स बाई वाई इंटू 1 माइनस एक्स बाई वाई, और बाई में 1 प्लस ई टू द पावर एक्स बाई वाई समघातीय अवकल समीकरण है, समघातीय अवकल समीकरण है। ठीक है, समघातीय अवकल समीकरण है। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या ले लेंगे, माना x इक्वल टू में भी वाई, तो यानी यहाँ से v इक्वल टू में आ जाएगा x बाई वाई। अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ हो जाएगा dx बाई डी वाई इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ dv बाई डी वाई इंटू में आपका हो जाएगा y प्लस v। इक्वेशन सेकेंड लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, दोनों समीकरणों से क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर dv बाई डी वाई इंटू वाई प्लस वी इक्वल टू में माइनस का ई टू द पावर x बाई वाई इंटू 1 माइनस एक्स बाई वाई में 1 प्लस ई टू द पावर x बाई वाई। तो x बाई वाई की जगह हम लोग भी रख सकते हैं ना। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा dv बाई डी वाई इंटू वाई प्लस भी इक्वल टू में माइनस ई टू द पावर v इंटू 1 माइनस v बाई में आपका 1 प्लस ई टू द पावर v। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस का भी है, उधर जाके माइनस का होगा। तो dv बाई में डी वाई इंटू वाई इक्वल टू में हो जाएगा माइनस ई टू द पावर v इंटू 1 माइनस v बाई में 1 प्लस v ई टू द पावर v माइनस का v। ठीक है, चलिए इधर हम लोग एलसीएम लेते हैं, 1 प्लस ई टू द पावर भी, तो माइनस ई टू द पावर भी, और यहाँ ये माइनस माइनस प्लस भी ई टू द पावर भी, और माइनस का भी माइनस भी ई टू द पावर भी। ठीक है, और इधर क्या है डी वी बाई डी वाई इंटू वाई। तो इन दोनों से आप इसे काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कट जाएगा ना जी, बिल्कुल कट जाएगा। अब देखो ऊपर इन दोनों में से कुछ कॉमन है क्या, तो हम लोग कॉमन कर सकते हैं डी वी बाई डी वाई इंटू वाई इक्वल टू में, अगर आप यहाँ से कॉमन करते हो, क्या कॉमन कर सकते हैं, माइनस 1 कॉमन कर सकते हैं, ये ना कॉमन कर सकते हैं। तो माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ई टू द पावर भी प्लस भी, और बाई में 1 प्लस ई टू द पावर भी, यही ना होगा। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग इसको सेपरेट करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर भी बाई में ई टू द पावर भी प्लस भी डी भी इक्वल टू में माइनस डी वाई बाई वाई। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग दोनों तरफ इसका समाकल कर देते हैं, लिखते हैं दोनों तरफ समाकल करने पर देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करने पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस ई टू द पावर भी बाई में ई टू द पावर भी प्लस भी डी भी, और इक्वल टू में माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बाई वाई। तो देखिए ना नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला हो जा रहा है, तो इसका हो जाएगा लॉग ई टू द पावर भी प्लस भी, और यहाँ इक्वल टू में ये हो जाएगा माइनस का लॉग वाई और प्लस में लॉग सी। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको इधर लेके आते हैं, और यहाँ पर हम लोग भी का वैल्यू रख देते हैं, तो लॉग क्या हो जाएगा ई टू द पावर एक्स बाई वाई प्लस एक्स बाई वाई, और यहाँ प्लस में लॉग आपका हो जाएगा y इक्वल टू में log c। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए अंदर एलसीएम ले लेते हैं, log क्या हो जाएगा y ई टू द पावर x बाई वाई, और प्लस का यहाँ पर x, ठीक है, और प्लस log y, ठीक है, इक्वल टू में log c। तो ये इंटू में चला जाएगा ना जी, बिल्कुल इंटू में चला जाएगा, log
वाई ई टू द पावर एक्स बाई वाई प्लस एक्स बाई वाई और इंटू में वाई और इक्वल टू में लॉग सी। तो यहाँ वाई से वाई काट दो, तो अब लॉग लॉग हटा देंगे यहाँ से, तो क्या बचेगा, तो आपका हो जाएगा वाई ई टू द पावर एक्स बाई वाई प्लस एक्स इक्वल टू में सी। यही आपका अवकल समीकरण का हल हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।